और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने वैश्विक निवेश के मंच पर एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान दावोस में मध्य प्रदेश सरकार और संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिष्ठित कंपनी डीपी वर्ल्ड के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इन्वेस्ट इन इंडिया मध्य प्रदेश एक रणनीतिक निवेश केंद्र विषय पर एक राउंड टेबल मीटिंग की। इस दौरान डीपी वर्ल्ड, लॉर्ड्स मार्क्स, डीपीआईएफएस और थॉमसन के साथ एमओयूज एक्सचेंज किया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सैंडोज प्रतिनिधिमंडल से फार्मा क्षेत्र में निवेश और विस्तार पर चर्चा की। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आज नारी सशक्तिकरण का राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में ये अभियान देश भर में बेटियों के लिए नई सोच और नया विश्वास लेकर आया है। वहीं जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सेना के काफिले के साथ बड़ा हादसा हो गया। डोडा से ऊपरी पोस्ट जा रही सेना की गाड़ी 400 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस दर्दनाक हादसे में 10 जवान शहीद हो गए, जबकि 11 घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर उधमपुर मिलिट्री हॉस्पिटल भेजा गया। इस दुखद हादसे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गहरा दुख जताया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी शहीद रोशन सिंह की जयंती पर उन्हें नमन किया। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इन्वेस्ट इन इंडिया मध्य प्रदेश एक रणनीतिक निवेश केंद्र विषय पर एक राउंड टेबल मीटिंग की। इस दौरान डीपी वर्ल्ड, लॉर्ड्स मार्क्स, डीपीआईएफएस और थॉमसन के साथ एमओयू एक्सचेंज किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सैंडोज प्रतिनिधिमंडल से फार्मा क्षेत्र में निवेश और विस्तार पर चर्चा की। सैंडोज प्रतिनिधिमंडल ने एमपी के साथ सहभागिता करने पर रुचि दिखाई। बता दें, बैठक में दवाओं के विनिर्माण, विशेषकर जेनेरिक्स और एंटी इन्फेक्टिव्स मेडिसिन के क्षेत्र में सैंडोज की वैश्विक विशेषज्ञता और मध्य प्रदेश के फार्मा विनिर्माण को सुदृढ़ करने की रणनीति पर विस्तृत चर्चा हुई। तो वहीं मध्य प्रदेश को खेलों का वैश्विक केंद्र बनाने पर फोकस है। सीएम यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश खेल अधोसंरचना, प्रशिक्षण अकादमियों और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों के माध्यम से राज्य को एक उभरते खेल हब के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य कर रहा है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के निदेशक अवराम एवी ग्लेजर ने मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव से सहमति जताते हुए कहा कि फुटबॉल न केवल स्वास्थ्य और युवाओं के विकास में सहायक हो सकता है, बल्कि खेल पर्यटन को भी नई गति दे सकता है। इकोनॉमिक फोरम पर मुझे जो जानकारी मिली, भारत का सबसे बड़ा दल माननीय प्रधानमंत्री ने हम सबके साथ भेजा है और जिस प्रकार से सब क्षेत्रों में भारत आगे बढ़ रहा है, भारत चौथी आर्थिक ताकत से तीसरी तरफ 1-1.5 साल में ही पहुंचने वाला है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश में बहुत संभावना, बीते 2 वर्षों में हमने काफी काम किया है। हम सब लोगों ने मिलकर के एनर्जी का सेक्टर हो, हेल्थ का सेक्टर हो, आईटी का सेक्टर हो, हमारे सभी टूरिज्म का सेक्टर हो, सब क्षेत्रों में बहुत अच्छे से काम किया और बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। ये बात सही है, रिन्यूएबल एनर्जी का तो मध्य प्रदेश एक तरह से पावर हब बना है। हमारे पास पंप स्टोरेज से एनर्जी का हो या सोलर से हो, विंड से हो। अब हम अपने सोलर पे भी जल के ऊपर, ओंकारेश्वर के ऊपर, डैम के ऊपर प्लेट बिछा करके भी बिजली बनाने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार से 32 लाख किसानों को सोलर पंप दे करके भी हम इसमें बड़े क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसलिए भारत में सबसे सस्ती बिजली की दर रिन्यूएबल एनर्जी की भारत में हमारे पास है। तो इसका लोग अध्ययन भी करना चाह रहे हैं और देख भी रहे, समझ भी रहे और हम इसमें अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। हमने ये 2026 साल पूरे साल को किसान कल्याण वर्ष के नाते से ही मनाया है। तो अलग अलग प्रकार से 16 विभागों को जोड़ करके हम इस पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे में एग्रीकल्चर की उनकी क्रॉप अधिक कैसे उत्पन्न हो, क्रॉप के अलावा उसमें विविधीकरण कैसे हो, बहुफसली लाभ कैसे मिले, पशुपालन, मत्स्य पालन, शहद उत्पादन, किसान की अलग से आय कैसे बढ़े और प्रॉपर उसको एमएसपी पे रेट कैसे मिले, फूड प्रोसेसिंग इकाई खड़ी होकर के फसल अगर उत्पादित हुई है तो उत्पादित फसल का सही दाम भी मिले और नष्ट होने से बचे। ऐसे
बहुत सारे सेक्टर में हम काम कर रहे हैं और सरकार ने बहुत ठोस निर्णय लिया, उसका रिजल्ट भी आ रहा है। मैं ये बात महसूस कर रहा हूँ कि 2 साल के अंदर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश ने स्पीड पकड़ी है और जैसे यहाँ जितने उद्योगपति आकर के हमसे मिल भी रहे हैं, 1 to 1 मिल रहे हैं, हमारे अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और वो सभी के आकर्षण मध्य प्रदेश बना हुआ है और मध्य प्रदेश उनका भरोसा कायम रखेगा। डॉक्टर मोहम्मद सईद अभी मालदीव के मिनिस्टर जो इंडस्ट्री और इकोनॉमी के जानकार भी हैं और उनका कहना है कि टूरिज्म के अलावा भी हमारे यहाँ मछली पालन से लगा करके आईटी, हेल्थ, ऐसे बहुत सारे एग्रीकल्चर सब सेक्टर में हम काम कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री और वहाँ के राष्ट्रपति ने इस दिशा में काफी ठोस निर्णय लिए और मैं खुद भी मालदीव आगे समय में जाने वाला हूँ और हम मिलकर के काफी आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने भी काफी रुचि दिखाई, उनके क्षेत्र में भी हमारे अपने कई सारे मालदीव वासी और भारत के लोगों के एक सांस्कृतिक संबंध भी है परस्पर आत्मीयता के। लेकिन एनर्जी के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में, आईटी के सेक्टर में, खास करके हमारे लिए पोल्ट्री में भी, एग्रीकल्चर, पोल्ट्री और इस सब में भी बड़ी संभावना है और हम आपस में मिलकर के इसमें बड़े अच्छे ढंग से व्यापार करेंगे। हमारे पास पर्याप्त लैंड बैंक है, पर्याप्त बिजली है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम देश के मध्य में, इसीलिए सभी प्रकार के वाहन अगर निर्माण होता है ईवी वाले, तो वास्तव में हमारे यहाँ कई सारे प्रस्ताव हमारे पास आ रहे हैं और भारत में मध्य प्रदेश एक उनका हब बन रहा है और उसमें कई सारे लोग नए MOU करके भी हमसे इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश की तो आप देखिएगा कि सबसे तेज गति से इन्वेस्टमेंट करने वाले राज्यों में से अब मध्य प्रदेश हो गया, जो 3 प्रमुख राज्य हैं जिन्होंने अपने तेज गति से आर्थिक गति बढ़ाई है। और उसी प्रकार से आप देखिए सबसे युवा देश की अगर श्रेणी में लेंगे तो मध्य प्रदेश हमारा देश का 3रा युवा राज्य है और इसी प्रकार से हमारे इन सारे प्रयासों के बलबूते पर बेरोजगारी की दर से 1% से हमारे आसपास आई है। तो ये हमारे राज्य की युवाओं को रोजगार दिलाने का, क्षमता, योग्यता के साथ वित्तीय संसाधन है, सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने का हमारे जो प्रयास विगत 2 वर्षों से प्रारंभ हो, उसके रिजल्ट भी आ रहे हैं। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आज नारी सशक्तिकरण का राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में यह अभियान देश भर में बेटियों के लिए नई सोच और नया विश्वास लेकर आया है। इस ऐतिहासिक पहल ने बेटियों को देश और दुनिया की मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में सरकार महिलाओं के अधिकार, सम्मान, सुरक्षा और समान अवसर के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है। और जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सेना के काफिले के साथ बड़ा हादसा हो गया। डोडा से ऊपर पोस्ट जा रखी सेना की गाड़ी 400 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस दर्दनाक हादसे में 10 जवान शहीद हो गए जबकि 11 घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर उधमपुर मिलिट्री हॉस्पिटल भेजा गया। इस दुखद हादसे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गहरा दुख जताया। अपने संदेश में सीएम डॉक्टर यादव ने कहा कि देश के वीर जवानों के शहीद होने का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है और इस दुख की घड़ी में उनकी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। सीएम मोहन यादव ने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को शांति और घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महान स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी शहीद रोशन सिंह की जयंती पर उन्हें नमन किया। अपने संदेश में सीएम डॉक्टर यादव ने कहा, शहीद रोशन सिंह ने मातृभूमि की सेवा में सर्वस्व न्यौछावर कर युवाओं को देश की आजादी के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। उनका बलिदान सदैव वंदनीय रहेगा।